अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ 3 से 4 साल के बच्चे की ऑफ शोल्डर फ्रॉक का डिज़ाइन आपसे शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। बच्चों और बड़ों के ड्रेस डिज़ाइन के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये फ़्रॉक है उसका अपर पार्ट है और इसकी लेंथ 8.5 इंचज़ है और इसकी विड्थ भी जो है वो 8.5 इंचज़ है। सबसे पहले फोल्डेड एंड से आपने 5 इंचज़ पे मार्क कर लेना है शोल्डर के लिए और उसके बाद 5 इंचज़ पे ही आपने मार्क कर लेना है आर्म होल के लिए। यही मेजरमेंट का तरीका होता है जो किसी भी साइज़ की अगर आप शर्ट या फ्रॉक। उसके बाद इसका चेस्ट साइज़ जो है वो मैंने रखा है 6.5 इंचज़ और वेस्ट में इसकी रख रही हूँ 6 इंचज़। याद रहे कि ये सिर्फ सिलाई का निशान में लगा रही हूँ, इसमें कटिंग का कोई मार्जिन जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद ये जो मैंने फ़िटिंग की सिलाई के लिए मार्जिन निशान लगाया था उससे 1 इंच के फासले पर मैं ये कटिंग के लिए निशान लगा रही हूँ। तमाम पॉइंट्स को जो आपने मार्क किए हुए हैं उनको इसी तरह से कट कर लीजिए। उसके बाद बारी आ जाती है नेक की। नेक की विड्थ मैंने रखी है 2 इंचज़ और इसकी लेंथ भी मैंने रखी है 2 इंचज़। ये एक दरमियाना सा नेक है क्योंकि नेक लाइन बच्चों की जो होती है ना, अगर नेक बड़ा हो जाए तो फिर वो लटकता हुआ गला अच्छा नहीं लगता। इस वजह से एक दरमियानी सी नेक है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप नेक लाइन फ्रंट से 1 इंच डीप भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इतनी ही रखी है, मेरे लिए इतनी ही काफ़ी थी। ये अब हमारी नेक भी कटिंग हो गई है। अब हम इनके जो फ्रंट और बैक के पीसेस हैं इनको अलग कर लेते हैं। जी, तो यहाँ हमारे फ्रंट और बैक दोनों के पीसेस अलग हो गए हैं। अब इसमें से एक पीस जो है जिसको हमने अपना फ्रॉक का बैक पार्ट बनाना है उसको लेके इसी तरह डबल फोल्ड कर लीजिए और फर्दर आपने जो है वो 2 इंच आपने बीच में से कट लगा देना है। यहाँ हमने बटन स्लिट बनानी है। ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, सॉरी अपर पार्ट हो गया। इसके बाद ये आ जाता है बॉटम। ये हमारी फ़्रॉक का बॉटम पार्ट है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने ली है तकरीबन 13 इंचज़। 13 इंचज़ इसकी लेंथ है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं लेंथ। और इसकी विड्थ जो है, मेरे पास क्योंकि कपड़ा ज़्यादा था और मुझे फ्लेयर वाली फ़्रॉक अच्छी लगती हैं, इस वजह से मैंने 31 इंचज़ लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप कम भी ले सकती हैं। यहाँ से इसी तरह आपने इसको बॉटम से भी फ़ोल्ड कर लेना है और ऊपर आपने जो है वो चुनटे डाल लेनी है। चाहे तो आप प्लेट्स डालना चाहें तो वो डाल लें या बारीक जो गैदरिंग होती है वो करना चाहें तो वो कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद आ जाते हैं स्लीव्स। स्लीव्स का ये जो है ये इस फैब्रिक का बॉर्डर था और मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए लुक को, मैं ये बॉर्डर का जो पीस है इसको मैं स्लीव्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचज़ और इसकी जो विड्थ है वो है 16 इंचज़। ठीक है। जो मेजरमेंट मैंने इस फ्रॉक के लिए लिया है उसके लिए ये मेजरमेंट स्लीव्स की बिल्कुल ठीक है। अगर आप कम या ज़्यादा कर रही हैं तो आप अपने हिसाब से स्लीव्स की मेजरमेंट भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसी तरह आपने जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इतना डबल फोल्ड करना है कि उस फोल्ड करने के बाद उसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंचज़ या 4 इंचज़ रह जाए। अगर 3 इंचज़ भी रह जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स पसंद हैं, लेकिन 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा स्लीव्स का भी हो गया। अब ये देखें जो बैक पे मैंने स्लिट ओपन किया था वहाँ पर मैंने कपड़ा लगाकर और वहाँ पर मैंने जो है वो स्लिट बना ली, स्लिट को कवर कर लिया है। चुनटे डाल के मैंने अपर और बॉटम पार्ट जो है वो भी मैंने जॉइन कर लिया है। आप पहले भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से आसानी है। यहाँ से अभी बॉटम भी फ़ोल्ड करना है, मैंने अभी नहीं किया। और फ्रंट भी मैंने इसी तरह अपर और बॉटम पार्ट जो है, टॉप और बॉटम पार्ट, उसको मैंने जोड़ लिया है।
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपने उरेब पट्टी से इसकी नेक लाइन्स जो हैं उनको हेम कर लेना है, ठीक है। नेक लाइन आपने तैयार कर लेनी है फ्रंट की भी और इसी तरह बैक की भी। फिर आपने इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद आपने उरेब पट्टी से लगा कर ही इसका जो आर्म होल है उसको भी आपने स्टिच कर लेना है, तैयार कर लेना है। अभी देखिए नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको चाहिए होगा इलास्टिक। अगर आपके पास बारीक वाली इलास्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यही थी। ये मैंने 5 इंचेस ली है और सेफ्टी पिन की मदद से या पिन की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से जिससे आप इस इलास्टिक को इस फैब्रिक स्लीव्स के फैब्रिक में इंसर्ट कर सकती हैं। तो आपने इसको इसके अंदर से पास कर लेना है। जी, तो पास करने के बाद ये स्लीव्स को जो है वो इस तरह से लगेगा स्लीव का पैटर्न। आपने ये इसको जो है वो बिल्कुल बराबर करके इलास्टिक के साथ यहाँ इस एंड से भी सी लेना है और इस एंड से भी सी लेना है। और ये हमारी जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर अभी आपको कुछ अजीब सी पोटली सी लग रही है, लेकिन जब हम इसको अटैच करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि किस तरह से करना है। जी, तो अब यहाँ पर मैंने आर्म होल में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उरेब मैंने इसको भी सी लिया है और नेक लाइन भी जो है वो मैंने तैयार कर ली है उरेब पट्टी लगाकर। और ये इस तरफ का भी बाजू मैंने कर लिया। अब देखें ऊपर से भी देखें, शायद आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत सफाई से ये सिली थी। अब बारी आ जाती है इस जो ऑफ शोल्डर फैब्रिक है इसको अपने ड्रेस के साथ अटैच करने की। इसको आपने किस तरह से अटैच करना है कि जितनी भी आपकी स्लीव की मेजरमेंट होगी इस एंड से, ठीक है। देखें तो मैंने दोनों तरफ से सी लिया, आपने भी इसी तरह से सिल लेना है, वरना ये इलास्टिक जो है वो बीच में से निकल जाएगा। अब देखें मैं यहाँ पर मेजर कर रही हूँ, मेरी स्लीव की लेंथ 3 इंचज़ आ रही है। तो और मुझे वैसे भी थोड़ा सा शॉर्ट पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसको 3 इंचज़ कर लिया था। आपने नीचे से ऊपर की तरफ मार्क करना है, जितनी भी आपकी स्लीव्स की मेजरमेंट आ रही होगी, 4 आ रही है, 3.5 आ रही है, इट्स अप टू यू। तो आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद आपने इसको इस तरह से ऊपर से आपने सिलाई लगाकर इसको इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि आर्म होल तो ऑलरेडी हम स्टिच कर चुके हैं। और यहाँ से जो है आपने इस तरह से ऊपर से रख के इसको सिलाई लगा देनी है। जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है उसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से पक्का करना है। ये ना हो कि आपका जो सिलाई है वो कच्ची हो आपकी और फिर धागे उसमें से निकल जाए। इस तरह से आपने रख कर इसको सी लेना है दोनों एंड से, जहाँ पर आपने मार्क किया है वहाँ से आर्म होल के बिल्कुल एंड तक। इसी तरह आपने इस तरफ से भी सीना है और उस तरफ से भी। जी, तो यहाँ देखें कि मैंने जो स्लीव्स का पैटर्न था, स्लीव्स थी हमारी, उसको मैंने ड्रेस के साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये सिलेगा। जब आप इस तरह से इसको देखेंगे ना तो ये एक एल शेप बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाती हूँ। इसी पैटर्न से आपने दूसरी तरफ भी अटैच करना है। अब बारी आती है इसको सिलाई करने की। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एडिशन की है कि ये जो बॉर्डर का पीस था ये मेरे पास बचा था और बिल्कुल प्लेन फ्रॉक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए से मैंने ये बॉर्डर जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया है। और जो बैक है वो इसका प्लेन है। अब इसको फिटिंग करने के लिए जहाँ से आपने स्लीव को जोड़ने के लिए एंड किया था वहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था ना वो आपने थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना, ठीक है। और इस तरह से आपने नीचे तक उसको सिलाई लगा देनी है। जी, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी और ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। बहुत प्यारी लग रही है और पहने हुए भी बहुत प्यारी लगती है। अगर आपकी बेबी हेल्दी भी है तो आप उसमें थोड़ी सी इंचेस के एडिशन कर सकती हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। वैसे ये 3 to 4 ईयर्स की बेबी के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीछे जो मैंने स्लिट ओपन किया था बटन के लिए, वहाँ पर मैंने इस तरह की डोरी बनाकर अटैच कर दी थी। ये जो टैसल आप देख रहे हैं ये मेरे बॉर्डर का ही पीस था, उसी को मैंने जो है वो एज अ टैसल यूज़ किया है। और ये मैंने डोरी बना दी है। यहाँ पे आप हुक भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लूप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, आपकी बेबी को कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से कर लीजिए। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा मुझे जो था वो इस तरह की डोरियाँ ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये इसमें लगा दी। और आप देख सकते हैं कि फुल फ्लेयर है और कितनी ज़बरदस्त ये फ़्रॉक लग रही है।
और पहने हुए भी बच्चियों को ये बहुत प्यारी लगती है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।